और बातचीत करेंगे आखिर मेयर चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है। क्योंकि दोस्तों मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं अब से पहले ही। यहाँ पर मंडी रोड पर जो है कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता। मज़ाहिर राणा जी, स्वागत करता हूँ सबसे पहले TTC न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का, आपके पूरे साथियों का। देखिए यहाँ पर जो है प्रोग्राम चल रहा है, हर नेता समाजवादी पार्टी का इमरान मसूद को ही टारगेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है टारगेट करने की? देखो, शायद आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस आदमी का नाम आपने लिया है वो हमारा टारगेट नहीं है। हाँ। ना हम उसको टारगेट बनाना चाहते हैं, ना वो इस लायक रहा कि उसको टारगेट बनाया जा सके। मैं एक बात तो आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार उन्हीं लोगों के नाम लेते हैं। अगर जनरल कास्ट से कोई चुनाव लड़ेगा तो तब भी वही लड़ेंगे जी। और बैकवर्ड कास्ट से जब चुनाव लड़ेगा तो तब उनके घर में से निकल जाएगा। हाँ। ऐसी समाज से अगर कोई ये सीट हो जाए तो वो ऐसी समाज से भी अपने घर में से निकाल करके ले आएंगे। हाँ। इसलिए हमारे यहाँ वो कोई मैटर नहीं है। हाँ। हम उसको तो जैसा नरेंद्र मोदी को समझते, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा है, वो इमरान मोदी है। हाँ। जो बात नरेंद्र मोदी बोलता है, जो काम वो करता है, पीछे से यही वो काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ उसका कोई ना वजूद है, ना समाजवादी पार्टी उसका कोई वजूद मानती है। और मैं शहर सहारनपुर की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब वो वक्त निकल चुका है। सही बात तो ये है कि उनके पास विरासत नहीं। जिस आदमी का नाम लेकर के वो जब चुनाव लड़ना चाहते हैं, रशीद मसूद साहब एक बहुत महान कद्दावर नेता थे और उस महान कद्दावर नेता की विरासत हम हैं, न कि वो हैं। उनकी वजह से रशीद मसूद ने जो जलालत झेली है, जेल उनकी वजह से गए, और रशीद मसूद का कद उनकी वजह से घटने का काम हुआ है, तो वो रशीद मसूद की विरासत नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत हमारे साथ है, मज़ाहिर राणा के साथ है। आप लोगों को शायद बच्चे हैं, नहीं जानकारी है, लेकिन 40 साल तक अगर यहाँ पर रशीद मसूद और मज़ाहिर राणा रहे हैं तो यहाँ पर सियासत हुई है, और रशीद मसूद और मज़ाहिर राणा साथ नहीं रहे तो यहाँ पर इस तरीके के लोग नहीं पनपने का काम हुआ। इसलिए हमारे यहाँ, हमारी पार्टी के अंदर वो आदमी उसका कोई कद नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, और जो उसकी चर्चा करता है वो मूर्ख है और बेवकूफ़ है। देखिए, दलित मुस्लिम समीकरण लेकर आ रहे हैं, इतना हल्के में भी नहीं है। देखो, हम दूसरी बात कहते हैं, दलित उसके साथ कैसे चला जाएगा? दलित आज पूछने का काम कर रहा है। आप लोग जीरो ग्राउंड पर काम कर रहे हो, जाकर के दलितों से पूछो। अगर दलित आज इस बात का जवाब मांग रहा है कि हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को गाली देने वाले आदमी के साथ नहीं है। अगर हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं तो हम अपनी यात्रा, रविदास की यात्रा जो रोकने वाले लोग हैं, हम सड़क दूधली नहीं हो, अनेकों गांव हैं, एक सड़क दूधली नहीं है। हम उनको अपना वोट नहीं कास्ट करेंगे। जब विधानसभा आएगी, लोकसभा आएगी तो हम देख लेंगे वो गलत फहमी में है। वहाँ सहारनपुर गंगों के अंदर भी कहा था 1 लाख पार, 1 लाख पार, 1 लाख पार है, 50 से ऊपर नहीं जा पाए। यहाँ भी यही हाल होने वाला है। इसलिए जहाँ तक एससी समाज का ताल्लुक है, ना एससी उसके साथ है, ना मुसलमान उसके साथ है। उसके साथ चंद वो छिछोरे लड़के हैं जो सड़क पर हल्ला बोलने का काम करते हैं। हम उनको कोई उनका वजूद नहीं मानते। पहले तो जो है प्रत्याशी नहीं मिला और अब जो है चुनाव में भी नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी। देखो, हमारी बात सुन लीजिए, मुझे नहीं पता, आप पत्रकार हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला? लोग ऐसा नहीं, मैं कह रहा लोग नहीं कह रहे, लोग नहीं कह रहे, लोग तो मान रहे हैं। लोग कोई नहीं कह रहा, केवल उसके चमचे और उसके चमचे ही इस बात को कह रहे हैं। कोई दूसरा आदमी इस बात को नहीं कहने वाला है। समाजवादी पार्टी के पास 10 लोगों ने अप्लाई किया था। बहुजन समाज पार्टी के अंदर केवल एक ही कैंडिडेट था जो झोला लेकर के गया था, और वो झोले वाला भी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बता दीजिए। ये बैकवर्ड सीट है। इस सहारनपुर के अंदर लाखों लाख लोग बैकवर्ड हैं जो वोट देने का काम करते हैं। अगर वो इतना ही कद्दावर नेता है तो उसे सहारनपुर के बैकवर्ड को क्यों टिकट नहीं दिया? उसने अपने घर में से ही क्यों बैकवर्ड निकाला? उसने अपने घर में से बैकवर्ड निकाल करके क्यों टिकट देने का काम किया? मैं पूछना चाहता हूँ इस बात को। क्या इस सहारनपुर के अंदर कोई तेली समाज में से नहीं रहा? क्या इस सहारनपुर के गाड़ा समाज में से नहीं रहा? क्या इसमें जो झोजे समाज में से नहीं रहा? क्या रंगरेज समाज में से नहीं रहा? क्या यहाँ पर और दूसरे हैं, जोगी भाई हैं हमारे, उन समाजों में से नहीं रहा? यहाँ पर बहुत सी बिरादरियाँ हैं, नाई हैं, तेली हैं, उन लोगों में से कोई आदमी बैकवर्ड का ऐसा नहीं उनको मिला के जो उसको टिकट दे करके वो लड़ा दे। क्या आप उसी अपने घर में से निकाल करके कल एससी समाज के लिए अगर सीट होगी तो वो एससी भी ले आएंगे अपने घर में से?
जनरल में से आगे जनरल को लेकर के आ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे भाई? पिछड़ा समाज कहाँ जाएगा? पिछड़ा समाज कहाँ जाएगा? अरे पिछड़े का हक है, पिछड़े का हक तुमने गंगों में भी मारने की कोशिश की थी और यहाँ सहारनपुर में भी मार लिया है। इसलिए पिछड़ा समाज आपको अब सबक सिखाने का काम करेगा, आपकी औकात बताने का काम करेगा, जो हो जाए, समझा जी? वो कोई नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज के लोगों का काम किया। हमारा चुनाव सर्व समाज का चुनाव है, वो किसी हिंदू मुसलमान के ऊपर नहीं है। हमारा चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लिए नुकसानदायक समझते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लिए जो है ना ऐसी पार्टी समझते हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है, संविधान विरोधी है, संविधान को तोड़ना चाहती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, खड़े हैं। लास्ट मैसेज क्या देंगे मजहर राणा जी? लास्ट मैसेज ये है, मैं अपने सहारनपुर की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप सहारनपुर के उन लोगों के हक को जो उनका मिलना चाहिए था उन लोगों को देने का काम करो। ये जो कुछ लोग चंद अपनी कयादत चिल्लाने का काम करते हैं, अरे इनके माँ के पेट में से या बाप के पेट उससे निकली क्या कयादत? क्या आपको कयादत करने का अधिकार नहीं? आपको नेतागिरी करने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपने भाई के साथ खड़े होने का अधिकार नहीं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सहारनपुर की जनता तो कि अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने मान सम्मान इज्जत और आबरू को बचाना है, इस प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो समाजवादी और समाजवादी का नेता अखिलेश यादव कर सकता है। और उसका नेता जब जब भी जरूरत पड़ी है इस देश की जनता को, वो वहीं उनके बराबर में खड़ा हुआ मिला। चाहे 370 हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे आपका कोई रिजर्वेशन का कोई मामला हो, चाहे किसी को जो भी कुछ है, हमेशा उन्होंने उन्हीं को ही मजबूती देने का काम किया। क्या आप भूल गए? मुझे तो नहीं कहा था कि साहब वो तो लुटेरों का गिरोह है। हमने नहीं कहा कभी बहन जी को कि साहब बहन जी तो लुटेरों का गिरोह है। हमने नहीं कहा। आज उसी के आप कसीदे पढ़ने लगे हैं। तो इसलिए मेरा साफ कहना है कि जो दोगली भाषा बोलता है, उस दोगली भाषा बोलने वाले को सबक सिखाने का मौका है सहारनपुर जनता के हाथ में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है मजहर राणा जी की, तो देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।